बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मतलब फर्स्ट स्टेप जो इसका होगा वो आपको फॉर्मूला कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा रीअरेंज करने पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ एक्स वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला की मिड टर्म होगी। तो हम लिख लेते हैं 9x² + 4 - 12x -169y²। अब ये जो है 3x² जो है हम इस तरह लिख लेते हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसे मिड टर्म समझते हुए उसी तरह ब्रेकअप कर लेंगे कि जिसका प्रोडक्ट ये बन जाए। तो 2 आपका आइडेंटिटी का आ गया। इसके साथ आप लगा लीजिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू माइनस, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। जब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 13y का स्क्वायर बन जाएगा। अब जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास 3x - 2 का ये फॉर्मूला कंबाइन हो गया -13y²। यहाँ तक हो गया। अब हम इनको ओपन कर लेते हैं। 3x - 2 - 13y, ये मतलब इसे a वैल्यू a स्क्वायर कंसिडर कर लें और इसे b स्क्वायर कंसिडर कर लें। और ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी है स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। सेम वे हम ये करेंगे। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, सेम वे आप करेंगे। तो ये आपकी 1 टाइम प्लस में वैल्यू आ गई और 1 टाइम आपकी ये माइनस में वैल्यू बन जाएगी। ये प्लस और एक दफ़ा ये माइनस साइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे? हमारा क्वेश्चन है x² 1 y + 1 y + 3 x² - 1। ओके, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो x², इस वैल्यू को a कंसिडर कर लें, इसको b कंसिडर कर लें। तो दोनों में ये कॉमन आ रहा है। -1 आपने कॉमन ले लिया, अंदर y + 1 - y + 3 जो है वो आ गया इनसाइड। ओके जी। अब आप इसे क्या करेंगे? ओपन कर लें। x² - 1 y + 1 -y -+-3। अब कैंसलेशन कर लें। ये +y कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास +1 -3 है। तो ये सॉल्व कर लें आप। x² - 1 और ये आपके पास आ गया -2। ओके जी, यहाँ तक हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो आपकी वैल्यू है बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये -2। ये -2 तो अब आपका इधर अलहदा से ही रह जाएगा। यहाँ x - 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस में आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। इस फॉर्म में लिख लें या आप इस फॉर्म में लिख लें अपने आंसर को, दोनों ही दुरुस्त हैं। ये कंटिन्यूशन का साइन आपने ज़रूर पुट करना है, अदरवाइज़ मार्क्स की डिडक्शन होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसको हम कैसे करेंगे? x², ये हम ले लेते हैं ना, इसको सेपरेट कर लेते हैं। x² और ये a और x इंडिकेट करता है ना, ये दो वैल्यूज़ होंगी, ये उनकी मिड वैल्यू है। माइनस इसको हम ब्रेकअप कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इसको ब्रेकअप किया था, इसको, ठीक है, उसी तरह ब्रेकअप कर लेते हैं। x² 2 और देन x 3a
प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। यहाँ तक हो गई बात। अब हम इस फॉर्मूला को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, जब इस फॉर्मूला को हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप a वैल्यू कंसिडर कर लें, इसको b कंसिडर कर लें, तो एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में और एक दफ़ा आप माइनस में ले जाएं, तो x माइनस 3a माइनस 4b और x माइनस 3a प्लस 4b, दैट्स ऑल।